हिसाब से बना करके आपको यहाँ पर एडवर्ब रखा हूँ, साइड में कुछ वर्ड दिया हूँ, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? व्हाट आर दीज वर्ड इंडिकेटिंग हियर? मीन्स यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, होप यू आर डूइंग वेल। आवर टुडेज टॉपिक इज एडवर्ब, जिसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब क्या होता है या क्रिया विशेषण क्या होता है? तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। वे सब जो क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, उसी को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। An adverb is a word which modifies verb and adjectives and another adverb. Another adverbs. An adverb is a word which modify, किसको किसको? modify verb and adjective and another adverb. An adverb is a word, करा क्रिया विशेषण वह शब्द है जो वर्ब, क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण और दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, उसी को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। अब एग्जाम्पल इसमें हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। He runs slowly। तो ही क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया। रन्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब यहाँ पर स्लोली क्या हो गया है? एडवर्ब है। अब आपको ध्यान देना है, ही रन स्लोली। अब यहाँ पर जो एडवर्ब है वो ही की विशेषता नहीं बता रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट की विशेषता नहीं बता रहा है। यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की बता रहा है। ये जो आपका एडवर्ब स्लोली है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की विशेषता बता रहा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि लिखा है ना मॉडिफाइड वर्ब। तो रन्स क्या है? वर्ब है। ही रन स्लोली, वह कैसे दौड़ता है? बहुत धीरे धीरे दौड़ता है। अब वेरी तो मान लो नहीं लगाया हूँ, ही रन स्लोली, वह धीरे दौड़ता है। तो रन्स हमारा वर्ब है और स्लोली एडवर्ब है। एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर? वर्ब की। शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब क्या है? सी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। वेरी क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया है। और ब्यूटीफुल क्या हो गया है? एडजेक्टिव हो गया है। एक एक एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो आपका ये यहाँ पर डिफिनेशन है वो आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। पहला वर्ब के बारे में कहा गया है, तो मैंने वर्ब का एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझा दिया हूँ। दूसरा एन एडजेक्टिव है, तो अब सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल,
वह क्या है? अब देखो, मान लो सपोज अगर मैं यहाँ पर लिख देता सी इज, रुक जाओ इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, सी इज ब्यूटीफुल गर्ल। तो अब क्या यहाँ पर है? सी हमारा सब्जेक्ट हो गया है, ब्यूटीफुल क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की या प्रोनाउन का। तो यहाँ पर नाउन है, जहाँ नाउन होगा वहाँ पर एडजेक्टिव जरूर होगा, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है वो। तो सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, अब यहाँ तो कोई एडजेक्टिव है ही नहीं, तो उस एडजेक्टिव के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? सी इज वेरी ब्यूटीफुल। वह सुंदर तो है, लेकिन उसमें और वेरी का यूज कर दिया, कितना सुंदर है। तो जो वेरी आपका है, यही आपका एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है? कोई एडवर्ब नहीं है। सी हमारा सब्जेक्ट हो गया है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया है, नाउन अरे सॉरी गर्ल नाउन हो गया है। लेकिन हमें क्या है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाई वर्ब एंड एडजेक्टिव। तो हमें एडजेक्टिव तो मिल गया है, लेकिन एडवर्ब हमको चाहिए। तो सी इज क्या हम यहाँ पे लिखेंगे? वेरी। तो वेरी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। यानी एडवर्ब जो है अभी किसकी विशेषता बता रहा है? एडजेक्टिव की। तो ब्यूटीफुल गर्ल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया है। तो ये जो आपका वेरी है एडवर्ब है, किसकी विशेषता बता रहा है? ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देखिए, ही राइट्स क्वाइट क्लियरली। अब क्या हमारे यहाँ पर? ही सब्जेक्ट हो गया है, राइट आपका वर्ब हो गया है। अब ये जो आपका क्वाइट है, ये आपका एडवर्ब हो गया है। ठीक, वह लिखती है, ठीक है, ही राइट्स क्वाइट क्लियरली। ठीक है, तो वह कैसे लिखती है? क्वाइट क्लियरली। तो क्वाइट यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको डिफिनेशन समझाने का प्रयास किया हूँ। आज मैं आप लोगों को काइंड ऑफ एडवर्ब पढ़ाऊँगा, और काइंड ऑफ एडवर्ब में टोटल आपको मैं 7 काइंड्स दिया हूँ। काइंड ऑफ एडवर्ब क्या होता है, उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, और पोजीशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है, ये भी आज मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि बहुत बच्चों को पोजीशन ऑफ एडवर्ब के बारे में पता न हो, इसलिए मैंने सोचा कि आज के टॉपिक में इसको भी हम लोग शामिल कर लें। अब देखिए, एडवर्ब को हमने कुछ शब्द यहाँ पर लिखा हुआ, कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है कि मीन्स हाउ है, व्हेन है, वेयर है, वाई है, हाउ मच है। तो इसमें क्या आपको इंडिकेशन समझ में आ रहा है? ये जो मैं यहाँ पे एक चार्ट के हिसाब से बना करके आपको यहाँ पर एडवर्ब रखा हूँ, साइड में कुछ वर्ड दिया हूँ, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? व्हाट आर दिस वर्ड इंडिकेटिंग हियर? मीन्स यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, यह कार्य कैसे हुआ, यह कार्य कब हुआ, क्यों ऐसा हुआ, यह कार्य कहाँ हुआ, और हाउ मच कितना समय, कितना इसमें मतलब वो हुआ है, लगा है, ओफन कितने बार में हुआ है। तो जो आपका एडवर्ब है, ये प्रश्न पूछने के लिए यहाँ पर इन शब्दों का मैं प्रयोग किया हूँ। और इन शब्दों का माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को रिप्लाई मिल गया तो इट मीन्स कि आपको एडवर्ब समझ में आ गया। जो टाइप्स ऑफ एडवर्ब है, ये इन्हीं के ऊपर ही आपका बेस्ड होगा। अगर आप इसको क्लियरली समझ लोगे तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब जो है आप इजीली इसको समझ सकते हो।
Let's start our kinds of adverb. Our first adverb is adverb of manner. Adverb of manner. तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? तो यहाँ होगा हाउ डज एन एक्शन हैपन. ठीक, मीन्स जो कार्य है वह कैसे. एडवर्ब मैनर क्या बताता है? हाउ. जैसे मैंने यहाँ पर एक चार्ट एडवर्ब लिखा था, ऊपर मैंने हाउ लिखा था, तो इसीलिए मैंने कहा कि जब आप इसको समझ जाओगे तो जो काइंड्स ऑफ एडवर्ब है यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली. एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? हाउ डज एन एक्शन हैपन. कार्य कैसे हुआ. हिंदी में क्या हो जाएगा? कार्य कैसे हुआ. Let's see some example. She runs slowly. अब क्या है? She runs slowly. वह दौड़ी, लेकिन कैसे दौड़ी? देखो कैसे आ गया ना, तो इसीलिए यहाँ पर कर रहा है कार्य कैसे हुआ. जिस सेंटेंस में आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पर कैसे जैसे शब्द का प्रयोग हो रहा है, वो समझ लेना एडवर्ब ऑफ मैनर है. और एडवर्ब ऑफ मैनर की एक और पहचान है कि जो भी आपका एडवर्ब होगा उसके लास्ट में यल वाई लग जाता है. ठीक, एक तो ये पहचान है. दूसरा ये देखना है कि कार्य कैसे हुआ है. तो सी रन स्लोली, वह कैसे दौड़ी? धीरे दौड़ी. तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉक्स फास्टली. वह कैसे दौड़ा. देखो फिर आया कैसे दौड़ा. वह कैसे चला. ही वॉक्स फास्टली, वह तेज तेज कदमों से चला, यानी तेज चला है. तो यहाँ पर देखो यल वाई आ गया, तो इसे समझ लेना कि आप एडवर्ब ऑफ मैनर है. थर्ड, he speaks politely. He speaks politely. He speaks rudely. He speaks angrily. तो जहाँ पर भी यलवा आ जाए वो समझ लेना एडवर्ब ऑफ मैनर है. और साथ में ये भी देखना है he speaks politely, वह कैसे बोली. He speaks politely, वह विनम्रता पूर्वक बोली. तो जहाँ पर भी आपको वर्ड से ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर जो हाउ डज एन एक्शन हैपन, कि जो कार्य हुआ वह कैसे हुआ है. जहाँ कैसे जैसे हो जाए या हाउ डज एन एक्शन हैपन ये समझ में आपको आ जाए सेंटेंस में, वो समझ लेना एडवर्ब ऑफ मैनर है. आपको एडवर्ब ऑफ मैनर समझने में और आसानी हो इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पर वर्ड भी दे दिया है. वर्ड तो बहुत हैं लेकिन सारे वर्ड लिखना संभव नहीं है. जो मेन वर्ड है वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया हूँ. इसको आप लोग याद करिएगा, जिससे कि जो एग्जाम्पल आपको मिलेगा, जो सेंटेंस मिलेगा, उसको इजीली आप लोग कर सकते हो. सेकंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस. अब एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होगा? वेयर एन एक्शन हैपन भी कर सकते हो या डन भी लिख दो. मीन्स कार्य कहाँ हुआ, कहाँ हुआ. ठीक. अब है एडवर्ब ऑफ प्लेस. प्लेस मीन्स क्या होता है? जगह है. तो करा वेयर एन एक्शन डन. शुरुआत में जो मैं एडवर्ब बनाया था वहाँ पर मैंने वेयर का प्रयोग किया था. आप लोग चार्ट भी याद रखिएगा. एडवर्ब ऑफ प्लेस में वेयर एन एक्शन डन. अब यहाँ प्लेस मीन्स जगह, तो ये आप लोग मत सोचिएगा कि यहाँ पर जगह का नाम दिया होगा. यहाँ जगह का नाम नहीं होगा, यहाँ कुछ वर्ड होते हैं.
जिससे कि आपको पहचानना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही कम्स हियर, ही कम्स हियर, वह यहाँ आया। गो देयर, वहाँ जाओ। कम इन, गो आउट। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, कार्य कहाँ हुआ, वेयर एन एक्शन डन। अब ही कम्स हियर, वह कहाँ आया, हियर मीन्स यहाँ, यहाँ कोई जगह है, वो बस जगह का नाम नहीं लिया है। उस शब्द को हमें याद रखना है कि शब्द कौन सा है जिसका हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस में प्रयोग करते हैं। हियर हो गया। गो देयर, वहाँ जाओ। तो वहाँ जाओ, कहाँ जाओ, कोई जगह है, बताया गया होगा उनको कि वहाँ आपको जाना है। उस व्यक्ति को पहले से पता होगा कि अगर वो करे वहाँ जाओ तो मुझे कहाँ जाना है। कम इन, अंदर आओ, वो भी कोई स्पेस है, कोई प्लेस है, कोई जगह है। गो आउट, बाहर जाओ। तो जहाँ पर ये शब्द आ जाए जिससे आपको पता चले कि वेयर एन एक्शन डन, जो आपका कार्य वो कैसे हुआ है, अरे सॉरी, वो आपका कार्य कहाँ हुआ है। वेयर यहाँ पर दिया है तो वेयर मीन्स कहाँ, आपका कार्य कहाँ हुआ है। अगर आपका कार्य कैसे हुआ है तो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर स्लोली हो गया, फास्टली हो गया, पोलाइटली हो गया, ये आपका क्या हो गया है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया है। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस को पहचानने के लिए भी मैंने आपको यहाँ पर कुछ वर्ड दे दिए हैं। अगर आप इसको याद कर लेते हो तो 100% आप जो भी सेंटेंस इसमें से आएगा आप उसको इजीली पहचान सकते हो कि यह एडवर्ब ऑफ माइनर है या एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जहाँ पर देयर आ जाए, हियर आ जाए, अबव आ जाए, आउट आ जाए, नियर आ जाए, बिलो आ जाए, फार आ जाए, विथिन आ जाए, बिहाइंड आ जाए, अवे आ जाए, एवरीवेयर आ जाए, तो ये सब क्या है, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस में जगह नहीं दिया जाएगा। उस जगह के नाम के उस जगह के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा जिससे कि आपको सेंटेंस पहचानने में आसानी होगी। एडवर्ब ऑफ टाइम मीन्स कार्य कब हुआ। When an action happens। देखो मैं इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको करवा रहा हूँ कि जिससे इसको आपको समझने में और आसानी हो। एडवर्ब ऑफ टाइम, कार्य कब हुआ, समय दिया है तो समय है तो कार्य कब हुआ है। When an action happens, तो अब इसमें आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि समय नहीं दिया होगा कि वह सुबह 9 बजे आया, मैं 10 बजे उससे मिलने जाऊंगा, ऐसा कुछ समय नहीं होगा। कुछ वर्ड होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि यह एडवर्ब ऑफ मैनर है, कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कि एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब जैसे लेट सम एग्जांपल, ही केम लेट, ही केम लेट, तो लेट यहाँ पर क्या है, समय के बारे में बता रहा है। जैसे कोई घर में होता है, कोई बच्चा है कहीं खेलने निकल गया है, घर में पहुँचता है तो घर वाले पूछते हैं ना क्या आप इतना देरी से क्यों आए हो, कहाँ थे, क्यों देर हो गई। तो देर होगी मीन्स क्या है, यार समय से जो चाह रहे थे उस समय से आप नहीं पहुँच पाए हो, आपने समय इधर उधर बिता दिया है। तो यहाँ पर जो इंडिकेशन कर रहा है ही केम लेट, तो लेट जो है ये क्या शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम।
आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला। तो यस्टरडे क्या शो कर रहा है यहाँ पर? टाइम। ठीक है, कार्य कब हुआ, आप उससे कब मिले, कब आ गया है, आप उससे कब मिले। तो लिखा आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला। तो जहां पर भी आपको समझ में आए कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, वहां पर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करना है। जैसे सी विल कम सून, सी विल कम सून, वह जल्दी आएगी। तो सून यहां पर क्या इंडिकेशन कर रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहां पर मैं बार बार बता रहा हूं कि समय नहीं होगा, लेकिन कुछ वर्ड होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि यह समय के बारे में बता रहा है, कार्य कब हुआ उसके बारे में बता रहा है। अब यहाँ पर मैंने कुछ आपको वर्ड्स दिया है, इन वर्ड्स को आपको याद करना है। अगर आप ये वर्ड याद कर लोगे तो 100% आप पहचान जाओगे कि यह एडवर्ब ऑफ टाइम है। जहाँ पर नाउ आ जाए, लेट आ जाए, डेली आ जाए, बिफोर आ जाए, देन आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, सिंस आ जाए, फोर आ जाए, टुडे आ जाए, यस्टरडे आ जाए, टुमारो आ जाए, एगो आ जाए और सून आ जाए। ये आपका ये शो करता है कि ये जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ डिग्री। फोर हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या है? एक्सप्रेस हाउ मच और व्हाट एक्सटेंड। जैसे होगा ना, एक हो जाएगा कि किस लेवल तक या किस हद तक। हिंदी में हम इसको दे दें आपको ताकि समझ में आए कि एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है यह समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि वाक्य में वो आपको खुद समझ में आएगा कि जो बता रहा है उससे आपको महसूस होगा कि किस हद तक बात हो रही है। एक्सप्रेस हाउ मच और व्हाट एक्सटेंड। अब जैसे एग्जांपल देख लो, टुडे इज टू कोल्ड। ठीक, अब क्या है? टुडे इज टू कोल्ड। अब हमने जैसे मान दे दिया है टुडे इज कोल्ड, आज ठंडा है। तो इससे समझ में आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है एडवर्ब ऑफ डिग्री में? टुडे इज टू कोल्ड, कितना, किस हद तक, उसको आप बता नहीं सकते हो। ठीक है, बियॉन्ड कहते हैं ना, बहुत अधिक मात्रा में है। तो टुडे इज टू कोल्ड हो गया, टुडे इज टू हॉट हो गया। तो ये सब जो वर्ड आ जाए वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। ही इज रिच इनफ टू बाय ए कार। अब देखो, एक है ही इज रिच टू बाय ए कार, वह अमीर है, कार खरीद सकता है। अब एक है ही इज रिच इनफ टू बाय ए कार, वह इतना अमीर है कि वह कार को बहुत आसानी से खरीद सकता है। कार खरीदना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए कहा गया किस हद तक, किस लेवल तक, एट व्हाट एक्सटेंड। ही इज वेरी क्लेवर। ठीक, अब हमने लिख दिया ही इज क्लेवर, वेरी हटा दिया, मान लो ही इज क्लेवर, वह चालाक है। एक तो सिंपल हो गया, हाँ भाई ठीक है, वह चालाक है। अब हो गया ही इज वेरी क्लेवर, तो यहां पर हो गया कि किस हद तक, कितना, मतलब यहां पर उसकी
और बढ़ाई हो रही है, उसकी और विशेषता हो रही है। तो जहाँ एट व्हाट एक्सटेंट के बारे में हो, एक लेवल के बारे में बात हो, वो समझ लेना एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर TOO2 हो गया आपका, इनफ हो गया, क्लेवर वेरी हो गया, ये आपका क्या हो गया है एडवर्ब ऑफ डिग्री। और टाइम में यहाँ पर क्या है, लेट हो गया है, यस्टरडे है आपका, सून है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ डिग्री है, इसके लिए भी हमने कुछ आपको वर्ड दे दिया है, जहाँ पर आपका TO नहीं TOO, जहाँ पर TOO2 आ जाए, मच आ जाए, वेरी आ जाए, ऑलमोस्ट आ जाए, लिटिल आ जाए, सो आ जाए, क्वाइट आ जाए, पार्टली आ जाए, इनफ आ जाए, तो समझ लेना ये क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझा दिया हूँ, मैं इसीलिए आपको अलग से सब वर्ड दे रहा हूँ, कोई जरूरी थोड़ी कि जो मैं एग्जाम्पल दिया वही आए। तो थोड़ा समय एक्स्ट्रा आप लोगों को एक वर्ड दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ वर्ड दे रहा हूँ, जिससे कि अगर इसको आप याद कर लोगे तो इनमें से कोई भी अगर आपका एग्जाम्पल आ जाएगा तो इस वर्ड के सहायता से आप समझ सकते हो कि यह कौन से काइंड्स ऑफ एडवर्ब हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पर है कोई कार्य, हमारा कार्य बार बार हो रहा है, बार बार होता हो, क्या कार्य बार बार होता हो। हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन, ठीक। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पर देखो दोनों में क्या है, हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन, कि कितनी बार कार्य हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हिंदी में क्या लिखा गया है, कार्य बार बार हो रहा है, जिससे ये पता चले कि यहाँ पर कार्य कंटिन्यूस है, एक से अधिक बार वह कार्य कोई कर रहा है, तो समझ लेना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, ही ऑलवेज मीट्स हिम, अब क्या है, ही ऑलवेज मीट्स हिम, वह हमेशा उससे मिलता है, तो लिखा ना कार्य बार बार होता है। आई सेल्डम टॉक टू हिम, मैं अक्सर उससे बात करता हूँ, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, कार्य बार बार हो ही रहा है, अक्सर करता है, मतलब करता है तो है नहीं कि मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, करा आई सेल्डम टॉक टू हिम, मैं उससे अक्सर बात करता हूँ। आई ऑफन गो टू फेयर, मैं कभी कभार, फेयर मीन्स मेला, मैं कभी कभार मेला जाता हूँ। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि नहीं हो रहा है और एक बार हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है जहाँ पर यह दिखाया जाता है कि कार्य जो है आपका कई बार हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है, ऑलवेज आपका आ गया है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सेल्डम है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ऑफन है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ वर्ड है जिसको आपको याद करना होगा, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, यूजली, रियली। एडवर्ब ऑफ नंबर में जहाँ पर संख्या के बारे में बात हो, संख्या के बारे में, जैसे एग्जाम्पल ले लो, आई वेंट देयर ट्वाइस, तो ट्वाइस क्या है, मीन्स दो बार, संख्या है। आई वेंट देयर ट्वाइस, मैं वहाँ पर दो बार गया। आई टोल्ड यू वंस
मैंने एक बार तुम्हें कहा, ही विजिट्स अगेन, वह दोबारा गया। तो मीन्स जहाँ पर भी आपको संख्या प्रतीत हो वो समझ लेना एडवर्ब ऑफ नंबर है, नंबर से आपको प्रतीत हो जाएगा। इसको ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, आप इससे ही समझ सकते हो। जहाँ ट्वाइस हो, वंस हो, थ्राइस हो, अगेन हो, ये सब चीज़ जो है आपका एडवर्ब ऑफ नंबर शो करता है। यहाँ पर भी एडवर्ब ऑफ नंबर के लिए भी मैंने आपको कुछ वर्ड दिया है जिसको आपको याद करना होगा। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली। अगर ये वर्ड आप लोग याद कर लेते हो तो आप लोग एडवर्ब ऑफ जो भी आपका काइंड्स ऑफ एडवर्ब होगा यू कैन फाइंड देम वेरी इजीली। हमारा है एडवर्ब ऑफ रीजन, मीन्स जहाँ पर कारण पता चले, जहाँ पर कारण पता चले कि यह किस कारण से हुआ है, क्यों हुआ है। ठीक है, रीजन, रीजन मीन्स क्या होता है, कारण। आई could not attend the meeting because of rain। ठीक, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, क्यों, बिकॉज ऑफ द रैन। तो यहाँ पर बिकॉज जो है ये आपका रीजन मिल गया है, क्योंकि रैन, बारिश हुई थी। ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल। ठीक, ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, उसने अपना स्कूल छोड़ा। देयरफॉर, इस कारण से, वो कोई कारण रहा होगा। यानी जहाँ पर देयरफॉर आ जाए, बिकॉज आ जाए, ये सब जहाँ पर आपको मिल जाए, वाक्य में ये समझ में आ जाए कि वहाँ पर कोई रीजन पूछा जा रहा है, कोई कारण से कोई कार्य बाधित हो रहा है या हो रहा है, वो आपका एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। यहाँ पर भी कुछ वर्ड में दिया हूँ, देयरफॉर, हेंस, बिकॉज, इन सब चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो काइंड्स ऑफ एडवर्ब होगा उसको पहचानने में आसानी होगी। चूँकि काइंड ऑफ एडवर्ब के बाद मैं आप लोगों को पोजीशन ऑफ एडवर्ब को भी बताने का मैं प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ, ताकि ये भी आप लोगों को पता हो जाए कि एडवर्ब की पोजीशन कहाँ पर कैसे कैसे है। तो फर्स्ट हमारा फ्रंट पोजीशन क्या है, एडवर्ब ऑफ पोजीशन की पहली पोजीशन क्या है, फ्रंट पोजीशन। अब फ्रंट मीन्स सबसे आगे। तो व्हेन डू यू गो टू योर ऑफिस, तो व्हेन क्या है, टाइम आ ही गया है, तो ये सबसे पहले सबसे आगे लगा है, इसीलिए फ्रंट, फ्रंट मतलब आगे होता है। तो जो आपका प्रीपोजिशन पोजीशन ऑफ एडवर्ब है, ये फ्रंट पोजीशन में भी सबसे आगे हो सकता है, मिडिल पोजीशन ये आपका बीच में भी हो सकता है, और इंड पोजीशन यह सबसे आखिरी में भी हो सकता है। तो पहले में क्या है, व्हेन हो गया, परहैप्स हो गया, ये आपका फ्रंट पोजीशन हो गया। ही इज़ वेरी हैंडसम, तो वेरी क्या हो गया है, आपका एडवर्ब बीच में आ गया है। ही हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश हिज वर्क, ऑलमोस्ट आपका बीच में आ गया है, ये आपका एडवर्ब है। तो जो बीच में मिडल में आ जाए वो मिडल पोजीशन हो जाएगा एडवर्ब का। फिर इंड पोजीशन मीन्स, इंड मीन्स सबसे लास्ट में। योर ब्रदर आर नॉट हियर, हियर आपका एडवर्ब है, ये सबसे लास्ट में आया है। प्लीज वेट फॉर देयर, कृपया उसका वहाँ पर इंतजार करिए, देयर लास्ट में आया है। योर ब्रदर आर, देखो यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ पर इज होगा। योर ब्रदर इज, योर ब्रदर इज नॉट
हियर, तो हियर क्या हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो पीछे है सबसे, तो इसको क्या बोलोगे, एंड पोजीशन। प्लीज वेट फॉर हिम देयर, कृपया उसका वहाँ इंतजार करिए। देयर भी प्लेस है आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो सबसे पीछे लगा है, यानी पहले लगेगा फ्रंट पोजीशन हो जाएगा, बीच में लगेगा मिडल पोजीशन हो जाएगा, सबसे आखिरी में लगेगा तो एंड पोजीशन हो जाएगा। ये आपका पोजीशन ऑफ एडवर्ब है। आप लोगों को मैं आज एडवर्ब क्रिया विशेषण पूरा आपका डिफिनेशन आज मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि एडवर्ब क्या होता है। उसके बाद कुछ चार्ट के माध्यम से मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि एडवर्ब क्या है। वहाँ पर हमने हाउ रखा, व्हेन रखा, वेयर रखा, कि जिससे प्रश्न आप पूछ रहे हो क्या उस प्रश्न का जवाब आपको मिल रहा है। यदि आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल रहा है तो आपका एडवर्ब हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने काइंड्स ऑफ एडवर्ब, 7 काइंड्स ऑफ एडवर्ब को हमने यहाँ पर आप लोगों को विथ एग्जाम्पल पढ़ाया, प्लस कुछ वर्ड मैंने आपको दिया जिसको कि आपको याद करना है। अगर आप उसको याद कर लोगे तो यू कैन फाइंड एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब वेरी इजिली। और फिर लास्ट मैंने रखा था आपका पोजीशन ऑफ एडवर्ब, फ्रंट पोजीशन, मिडिल पोजीशन और एंड पोजीशन। तो ये आज की माय डियर स्टूडेंट हमारा टॉपिक था एडवर्ब के ऊपर। होप योर डाउट्स वुड बी very clear today. Thank you.